हेलो दोस्तों, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो सी प्रोग्राम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर से ये मतलब है कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना हो तो आपको कम से कम इन चीज़ों की ज़रूरत या इन्हें आपको लिखना ही होगा, है ना। इन सारी मतलब बेसिक स्टेटमेंट्स बोल सकते हो आप या फिर पार्ट्स बोल सकते हो, इन्हें आपको इंक्लूड करना होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने मतलब नोट्स बनाए हुए हैं, आप इसे एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल पे। ये एक बेसिक प्रोग्राम होता है जिसमें हम सारे पार्ट्स लगभग कवर कर सकते हैं, मतलब इतनी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, देनी होगी, है ना। अब इसमें सबसे पहला आता है प्री प्रोसेसर कमांड्स। अभी आप इन सब चीज़ों को एज इट इज़ देख लीजिए। इसको हम वन बाय वन और डिस्कस करेंगे अभी बाद में, तो आप इसे अभी नाम से ही देख लीजिए और समझने की कोशिश करते हैं हम आगे। प्री प्रोसेसर कमांड सबसे पहले आएगा, उसके बाद फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस और फिर कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स तो हम कहीं पर भी दे सकते हैं, उसका कोई ऐसा वो नहीं है। कमेंट्स हम इसलिए भी देते हैं कि हम सामने वाले किसी अदर पर्सन को या थर्ड पर्सन को हम समझा सकें कि हमने इस पर्टिकुलर कोड में क्या करने की कोशिश की है, ये हम कमेंट्स के थ्रू समझा सकते हैं, है ना। तो अब हम एक हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है। ये एक हेडर फाइल होती है जो ऑलरेडी एक लाइब्रेरी में सी में जो भी एडिटर आप यूज़ करेंगे उस लाइब्रेरी में ये प्री डिफाइंड होती है। इसमें जितने भी फंक्शंस आते हैं वो सारे उसमें डिफाइंड होते हैं, आपको वो फंक्शंस एज इट इज़ यूज़ करना होते हैं। इसलिए हम इन सारे हेडर फाइल्स को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड किया है अपने प्रोग्राम में, मतलब इससे रिलेवेंट जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे मेरे इजीली एग्जीक्यूट हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम में, है ना। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। कोई भी प्रोग्राम जो रहेगा सी में वो हमारा मेन फंक्शन के बगैर अधूरा होता है, मतलब मेन फंक्शन जो रहता है वो कंपल्शन होता है और इंट जो लिया है वो मैंने उस पर्टिकुलर फंक्शन का टाइप लिया है। यहाँ से हम जो है हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस देते हैं। कर्ली ब्रेसेस के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है स्लैश स्टार माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी स्टार स्लैश। तो ये जो स्लैश और स्टार आप ओपन और एंड में देख रहे हैं, ये एक्चुअल में मैं कमेंट्स बता रही हूँ अपने प्रोग्राम में कि ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है सी का। इस तरह से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं जो आप समझाना चाहते हैं, है ना, जो आप किसी थर्ड पर्सन को समझाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दिया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एक फंक्शन है, जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हमें एज इट इज़ इस तरह से यूज़ करना होता है। प्रिंट एफ के बाद आप ब्रैकेट्स देंगे, ठीक है, जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं उनका यूज़ करना है। स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद आपको एक सेमीकोलन लगाना है, ये एक रूल होता है आपको फंक्शन को देने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपको देना है वो आप किस में देंगे, डबल कोट्स में। जो भी आपको प्रिंट करवाना है मतलब वो आपको किस में देना होगा, डबल कोट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद रिटर्न ज़ीरो लिखा हुआ है। रिटर्न ज़ीरो का ये मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन है वो एंड होता है, ठीक है। और ये वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा, ज़ीरो। अगर हम मेन फंक्शन का टाइप इंटीजर लेते हैं तो ही हमें रिटर्न करनी पड़ेगी वैल्यू, है ना। अगर मैं उसका कोई टाइप नहीं लेती हूँ, जैसे अगर मैंने वॉइड लिया है तो फिर मुझे रिटर्न कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में और समझेंगे, है ना। फिर इसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल का मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और लिखा है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और अलग से आपको कुछ देखना ना पड़े, ठीक है। तो हम इसमें पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड stdio.h। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर कमांड। इसका ये मतलब होता है प्री प्रोसेसर, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो पहले प्रोसेस किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। इसमें क्या होता है कि जो सी कंपाइलर रहेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले सी प्रोसेसर कमांड जो रहेगा उसे क्या करेगा, देखेगा, है ना। कौन सी फाइल देखेगा, stdio.h भी बोलते हैं इसे, stdio बोलती हूँ मैं,
इन शॉर्ट, ठीक है। फाइल बिफोर टू गोइंग टू एक्चुअल कंपाइलेशन, मतलब एक्चुअल कंपाइलेशन होने से पहले वो क्या करेगा, stdio.h को क्या करेगा, वो उसके पास जाएगा और उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको क्या करेगा, वो रेफ़र करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैंने इंट मेन लिखा था, ये क्या कहलाता है, एक मेन फंक्शन कहलाता है। नाम से क्लियर हो रहा है, मेन फंक्शन। और मेन फंक्शंस के आगे हम हमेशा इस तरह के स्मॉल ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं ताकि हमें कंपाइलर को ये समझ में आए कि हाँ वो एक फ़ंक्शन है, ठीक है। यहाँ से ही हमारा जो मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन के थ्रू, ठीक है। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन का जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो 1 बाय 1 क्या होगा, इसमें एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्लैश स्टार, और फिर जहाँ पे भी हमें एंड ऑफ द कमेंट करनी हो वहाँ पे हम स्टार स्लैश करेंगे। इससे क्या होगा कि ये कंपाइलर इग्नोर करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में कंपाइलर के लिए नहीं होता है, ये होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हमारे कोड्स को समझाने के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। तो ये जो कमेंट्स हैं ये हमारे लिए होते हैं, ना कि कंपाइलर के लिए, ठीक है। तो कंपाइलर तो सिर्फ जो मेन कोड्स हैं वही एग्जीक्यूट करेगा, उसे कमेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे एडिशनल कमेंट्स होती हैं, मतलब कि आप इससे देना चाहें तो दे, मतलब ये कंपल्शन नहीं है इसका, आप देना चाहें तो दे, अदरवाइज़ आप इससे विदाउट एनी कमेंट्स भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो कमेंट्स होते हैं उसे हम इस तरह से देते हैं। और अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना हो तो आप सबसे स्टार्टिंग में उस लाइन के डबल स्लैश भी दे सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन के आगे डबल स्लैश देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक कमेंट के रूप में ले लेगा। और अगर मल्टीपल लाइंस हैं तो आप उसको इस तरह से दे सकते हैं, है ना, कमेंट्स की, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैंने जैसे कि बताया कि प्रिंट एफ जो है वो हमारा एक फंक्शन है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक सी में ही एक फंक्शन है जो कि कौन सी हेडर फाइल में डिफ़ाइन होता है, stdio.h में डिफ़ाइन होता है ये, ठीक है। और इसका यूज़ हमने इस प्रोग्राम में क्यों किया है, ताकि वो हेलो वर्ल्ड जो है वो अच्छे से प्रिंट कर सके, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज़ अगर स्क्रीन पे प्रिंट करवानी हो एज इट इज़ तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट एफ के अंदर दे सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एंड ऑफ द मेन फंक्शन होता है और ये वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा, ज़ीरो। कोई भी मेन फंक्शन का हमेशा एंड पॉइंट रहेगा और अगर उसमें हम कोई टाइप दे रहे हैं तो वो कोई ना कोई वैल्यू हमेशा ओएस को रिटर्न करता है। तो उस वजह से हमें क्या करना होता है, ये वाली लाइन लिखनी होती है। अगर आप मेन फंक्शन का कोई टाइप नहीं लेते हैं, जैसे कि अगर मैं वॉइड लेती हूँ तो फिर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा सा जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसमें वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसके आगे के जो भी पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।